स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है जब एक वकील चोर में आता है और वृंदा से पूछता है कि अंगद वीरानी कहाँ है। उसे कुछ जरूरी पेपर पर अंगद के साइन चाहिए। वृंदा पेपर्स लेती है और पूछती है कि आखिर ये पेपर्स किस बात के हैं, और तभी अंगद वहां आ जाता है और गुस्से में पेपर्स उसके हाथ से छीन लेता है। वृंदा बार बार पूछती है कि तुम रणविजय के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है वो कैसा इंसान है? लेकिन अंगद साफ कह देता है कि ये बिजनेस की बातें तुम बीच में मत पड़, और ये भी कहता है कि हमारे रिश्ते को खराब मत करो। और उधर दूसरी तरफ रणविजय ऑफिस में मीटिंग बुला लेता है। सब हैरान हो जाते हैं, अचानक मीटिंग क्यों? तभी रणविजय बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि अब कंपनी के शेयर उसके पास भी है, और सिर्फ उसके नहीं बल्कि अंगद के शेयर भी अब उसके नाम हो चुके हैं। और ये सुनते ऋतिक आग बुबूला हो जाता है। वो कहता है कि चंद शेयर लेकर तुम मालिक नहीं बन सकते, लेकिन रणविजय पेपर दिखाकर साफ कह देता है कि अब उसकी हिस्सेदारी काफी बढ़ चुकी है और अब वो कंपनी में बड़ा फैसला ले सकता है। रणविजय ऐलान करता है कि तुलसी वरानी को अगर फैक्ट्री चाहिए तो अब पहले से भी ज्यादा पैसे देने होंगे, वरना फैक्ट्री किसी और को दे देगा। ये सुनकर ऑफिस में जमकर बहस होती है। ऋतिक और रणविजय में लड़ाई हो जाती है। पार्थ भी बीच में आता है, लेकिन रणविजय साफ कह देता है अब मुझे इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता। तो उधर दूसरी तरफ परी गरिमा का स्कूल लेने जाती है। वहाँ अजय भी मिल जाता है। दोनों साथ में बच्चों को लेने जाते हैं। रास्ते में बातों बातों में अजय पूछता है कि गरिमा की कस्टडी रणविजय के पास तो क्या वो तुम्हें उससे मिलने देता है? परी अजय से कहती है कि हाँ, परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गरिमा हमेशा मेरे साथ रहे। अजय उसे सपोर्ट करता और कहता है कि जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। परी को पुरानी बातें याद आती और वो इमोशनल हो जाती है। और दूसरी तरफ तुलसी को जब पता चलता है कि रणविजय के पास अंगद के भी शेयर आ गए तो वो काफी परेशान हो जाती। इसी बीच नोएना ताना मारती है कि तुम्हारे अपने ही बच्चे तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन तुलसी मजबूती से जवाब देती कि मेरे बच्चे मेरी ताकत है और मैं उन्हें संभाल लूंगी। और दूसरी ओर देखते हैं कि वृंदा ऑफिस में पहुंच जाती है और तुलसी से बोलती है कि माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि अंगद ने ऐसा किया, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और माँ, अंगद को पता है कि रणविजय ऐसा घटिया इंसान, उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे, मैं उससे बात करूं और समझाऊंगी। लेकिन तुलसी बोलती है कि नहीं, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, उससे मैं बात करूंगी और पूछूंगी आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और वृंदा बोलती है कि माँ, अंगद को बहुत उम्मीद थी कि शादी के बाद आप लोग हमें अपना लेंगे और घर बुला लेंगे, लेकिन आपको भी रानी हाउस छोड़ना पड़ा और इसीलिए ये भी उम्मीद खत्म हो गई, शायद इसीलिए वो गुस्से में है। और वृंदा कहती है कि जब माँ आप भी घर छोड़कर चली गई और आप लोगों के रिश्ते की बात तलाक तक पहुंच गई, ये सब बातें करते हुए यहाँ पर तुलसी और वृंदा की बातें सलोनी सुन लेती है और वहाँ रह जाती है। इसी बीच सलोनी उनकी सारी बातें सुन लेती है और उससे पता चल जाता है कि तुलसी और मीर पिछले 6 साल से साथ नहीं रह रहे। देव बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी सच बता देती है। वो कहती है कि ये सब उसकी मजबूरी थी, घर बचाने के लिए किया गया ड्रामा था। और इसी बीच सलोनी को बाबजी का फोन आता है, लेकिन सलोनी बाबजी को कुछ नहीं कहती। सलोनी तुलसी से पूछती क्या उसकी और देव की शादी भी मजबूरी है? तुलसी कहती कि नहीं, वो रिश्ता दिल से है। और तुलसी की बातें सुन सलोनी समझदारी दिखाती है और वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और ये सुनकर तुलसी काफी खुश होती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार लड़की हो। देव बहुत नसीब वाला कि उसको तुम्हारी जैसी लड़की मिल रही है। और तभी देखते हैं कि शोभा का फोन आ जाता है। शोभा बोलती है कि माँ, आज पापा घर आ गए। तुलसी बोलती है कि हाँ, उनका ध्यान रखना। शोभा बोलती है कि आपको पता है पापा कितने लापरवाह। तुलसी बोलती है कि मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, तू तो है, उनका ख्याल रखना। ये सुनकर सलोनी बोलती है कि आज मीर काका से आप दूर रहती है, लेकिन आपको उनकी कितनी चिंता है। और दूसरी ओर देखते हैं कि जब वृंदा घर पहुंचती है तो अंगद से बोलती है कि तुम्हें पता है रणविजय कितना घटिया इंसान है, उसके बाद भी तुमने अपने शेयर उसके नाम कर दिया। अंगद भी उसे गुस्से में कहता कि तुम मेरी पत्नी और पत्नी बनकर रो, जब देखो कुछ ना कुछ सवाल करती रहती हो। और तभी तुलसी आ जाती है। तुलसी बोलती है कि मैंने तुझे यही नहीं सिखाया अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से बात कर, अगर उसे तेरी कोई बात गलत लगेगी तो वो तुझसे सवाल करेगी, उसे पूरा हक है तुझसे सवाल करने का। अंगद तुलसी से बोलता है कि माँ, जो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप लोग वो देख नहीं पा रहे। तक उस कंपनी का क्या कर रहा है, वो हमारी पूरी कंपनी पूरे बिजनेस को डुबा कर रखा है। इतने साल में उसने क्या किया है? और अंगद तुलसी से कहता है कि वो उस घर में रह रहा था, अगर वो चाहता पापा को संभाल लेता, अगर वो चाहता बिजनेस भी संभाल लेता, लेकिन उसने क्या किया? हमें समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन रणविजय नहीं बल्कि ऋतिक है। ये सुनते तुलसी को काफी गुस्सा आ जाता और वो अंगद को एक थप्पड़ खींच के लगाती है। और तुलसी गुस्से में चलाती है और बोलती है कि तेरा भाई तेरा दुश्मन हो चुका, तुम क्या बोला कि तेरा खुद का भाई तेरा दुश्मन हो चुका, तो जाकर अपने भाई की जान ले और यहाँ पर आके मुझे भी मार डाल। ये सब सुनकर वृंदा काफी ज्यादा दुखी होती है और बेचारी चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है।
और इनके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे मीर डेट पे जा रहा है और वो तुलसी को लेकर जाना चाहता है, लेकिन तुलसी उसी के साथ जाने से मना कर देती है। मीर बोलता है कि कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाकर रहूंगा। मीर बोलता है कि मैं पार्टनर हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। लेकिन जब नोइना को पता चलता है तो नोइना सोचती है कि आखिरकार मीर ने किसके लिए टेबल बुक किया है, उसने मुझे तो कुछ बोला ही नहीं। नोइना सोचती है कि जरूर मीर ने तुलसी के लिए टेबल बुक किया है। और दूसरी ओर देखती है पार्थ को एक घड़ी मिलती है उस जगह से जहाँ मीर का एक्सीडेंट हुआ था। जब मीर वो घड़ी देखता तो हैरान रह जाता है। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या इस घड़ी की सच्चाई रणवीर जी को बेनकाब कर देगी, क्या रणवीर जी की सच्चाई सबके सामने आएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि सास भी कभी बहू और टीवी सीरियल की हाइलाइट्स खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।